ये समझ लो जो संत कोपचे में बैठा हुआ है ना, जी उसको भगवान मिले हुए हैं। जय हो। सीधी सी बात है। तो समझे जो तो पहुंचे, नहीं तो 84 का चक्कर बहुत खतरनाक है। तो आ तो गया राशन, खा लेंगे। अच्छा, बंदर खा जाएंगे? अरे बंदर का क्या है, जो आएगा वो खा लेगा। राधे राधे। आज हम महाराज जी को कुछ सामान देने आए हैं। थोड़ी सी सामग्री है उनकी, जो राशन हम हर महीने संतों को देते हैं। वो राशन है। महाराज जी ऊपर रहते हैं पहाड़ पे, उस स्थान पे। ये दिव्य ब्रह्मांचल पर्वत की तलहटी है। आइए सभी लोग, तो आप देखिए, महाराज जी के दर्शन करते हैं, उसके साथ कुछ सत्संग भी करेंगे, और ये जो हमारे निमित्त बना है उसे पहुंचा देते हैं महाराज जी के लिए। आइए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। राधे श्याम बाबा थोड़ा इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का, तो शायद साधना में व्यस्त हैं। राधे श्याम महाराज जी। जय श्री राम। शुगर देखो, कपड़ा रखा होगा ना उधर। जी जी महाराज जी। जय हो महाराज जी। आपको मैं थोड़ा सर्दी की वजह से थोड़ा सा एक बेड सी लाया हो, एक लो महाराज जी। महाराज जी हाँ। ये आपके लिए सर्दी में पहनने के लिए, ये गर्म बनियान और गर्म पजामी आपके लिए, आप इसे पहन लिए। अब सर्दी बहुत पड़ेगी यहाँ से आगे। और महाराज जी ये आपके लिए, ये सॉक्स है महाराज जी आपके लिए, ये आप पहन लियो। ये लो महाराज जी। ये महाराज जी आपको नमक है, इसमें चाय पत्ती है, ये दाल है, इसमें चावल है महाराज जी, और ये तेल है इसमें, और महाराज जी हम चीनी है, आपको कपड़ा वस्त्र वगैरह धोने को साबुन वगैरह, ये पूरा राशन है महाराज जी आपके लिए। ये आपको स्वीकार करो महाराज जी हमारी तरफ से, ये वृद्ध दर्शन परिवार की तरफ से महाराज जी। और ये महाराज जी आपके लिए मुरमुरा है, बाल भोग वगैरह के काम आ जाएगा महाराज जी आपकी। और महाराज जी हम हर महीना ये वृद्ध दर्शन परिवार की तरफ से सेवा करते रहेंगे। आपकी कृपा बनी रहे महाराज जी हमारे ऊपर। राधा कृष्ण की कृपा। जी। और महाराज जी आपको स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया हो महाराज जी। महाराज जी आपकी बनी रहेगी हमारे ऊपर। महाराज जी आप यहाँ पे कब आए इस स्थान पे महाराज जी? इस स्थान पे लगभग है 6 महीने होने को है, बाकी बरसाना में ही डोलता हूँ, ब्रज में ही। जी। तो कभी राधा ने उधर गैवर वन में रखवाया, अच्छा। कभी विंध्याचल पर्वत पे ही कुटिया बना दी। अब यहाँ ले आई लाडली। महाराज जी आपको स्थान बड़ा दिव्य है। हाँ ये है ही ऐसा ना। जी महाराज। अष्ट सखियां हैं, जी किशोरी है, जी। किशोर है, सब बाहर देख रहे हैं, अच्छा। भीतर ही है। दृष्टि बाहर से मतलब है कि अच्छा मुझे बाहर जो दृश्य दिख रहा है वो सब व्यवस्था का हिस्सा है। अच्छा महाराज जी ये दृष्टि हमारी इतनी भेद क्यों देख रही है? सब चीज में भेद देख रही है। अच्छा तो है, वेरिएशन है ना, बढ़िया है, मजा है ना। जी। ये ऐसा लगता है, आप ऐसे लगते हो, तो ये ऐसा लगता है, पर समझने की बात है केवल और केवल ये कि आप जी। जान हो। मैं जान इसलिए कहता हूँ कि जान
आत्मा ही है और कोई है नहीं, तो जान को ही तकलीफ होती है, जान को ही है पीड़ा। तो ये जगह रहने लायक नहीं है, मृत्यु लोक है ये। तो मृत्यु लोक यदि है, आप देख ही रहे हो, बाप दादा निकलते जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? आपने देखा कहाँ जा रहे हैं? नहीं, तो नहीं देखा। तो कैसी अंधी दौड़ में आप चले जा रहे हो? अरे पीछा करो उनका, कहाँ गए? जी। अगर पीछा नहीं करते तो क्या इधर मरने को चले आए? कहाँ भटक रहे हो? जी। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो समर्पित कर दो ना, तभी तो मुक्त होगे। जी। तो यार ये इतनी गंभीर बात है, ये इतनी गंभीर बात है कि अभी आप बात कर रहे हो मुझसे, जी। और आपके ना रहने पे ये शव है, उठा के बाहर कर दिया जाएगा। आपके होने के कारण ही तो ये पूजनीय है। जी। जी। तो आप हो कहाँ? ये तो जलेगा। जी। एक हाथ काट के दे आओ, कहीं डोनेट कर दो, आंख डोनेट कर दो, तो क्या आप डोनेट हो गए? नहीं, शरीर हुआ है ना। शरीर के अंग हैं, प्रत्यंग हैं, तो ये शरीर है, इसे बोलते तो हैं क्षेत्र, और आप क्षेत्रज्ञ हो, तो ये छोटा है ना, तो फिर बड़ा, ये सब मिला दो अगर, तो पूरा हो गया। तो ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी फिर महाराज। तो है ही, आत्मा अलग से थोड़ी है, आत्मा और परमात्मा का भेद इतना ही है जी। कि एक जो है जानता है, एक नहीं जानता है। एक पे पट्टी आंख पे बंधी हुई है और एक की आंख खुली हुई है, तो ये छुपा छुपावल हो गया। वैसा ही समझो, हम तुम डोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ये हुजूर। तो राधा कृष्ण है परमात्मा, जी। तो उसके हिस्से आप हो, इसलिए वो अंशी है और आप अंश हो। जी। तो महाराज हम कभी ये एक मन में भी ना लामे कि हम कहीं मन तो जानते ही नहीं हो आप, पर इसका मतलब ये होता है कि इसे हम ऐसा समझ लें। मन में लाने और ना लाने के लिए आप क्या जानते हो इस बारे में? 9 द्वार हैं इसमें। जी। कान से शब्द घुस रहे, अब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये उधर भी तो है, ये दरवाजा, एक दरवाजा उधर सेम ही तो है अपने। जी। तो ये हम आत्मा ही तो हैं यार। जी। अब आप जानते हो नहीं हो, मैं जानता हूँ। अब ब्रजवासियों के लिए तो यार मैं कहता हूँ आप जानते ही हो, जय कृपा। क्योंकि ब्रजवासी यार सब नहीं होते हैं। महाराज जी आपको स्नेह है हमारे प्रति। ये सत्य है, आप लोगों के जो भाव है ना जी। ये बड़ी मेहनत की कमाई है रे। ये नहीं तो अभी देखो ना कि आप लोग जिस तरह से प्यार करते हैं इधर साधु संतों को, डेरा पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता राधा कृष्ण हैं, यहाँ बसते हैं जी। तो उनके जो गुण हैं आप लोगों में भरे पड़े हैं। जय। इसीलिए आप लोग चाह कर भी गंदे नहीं हो सकते हो और इधर से बाहर भी नहीं जा सकते हो। जय। ये खतरनाक बॉर्डर प्यार वाली, तो आप लोग इधर ही डोलते हो 84 को, उसमें बाहर जाते हो तो बोलते हैं हमारा ब्रज अच्छा है। क्यों? जहाँ जाओ सुब्रज की महिमा है, तुम फालतू में बाहर निकल गए, सो तुम तो आओगे यहाँ। तो दूसरे जो आ रहे हैं वो उनके अब सौभाग्य हैं, उनकी यात्रा सही स्थान पे आ रही है। पर आप लोग तो समझने की बात यही है
कि हम राधा कृष्ण के ही बच्चे हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो फिर एक बात और है, आत्मा सो परमात्मा। तो इधर ऐसा है ना कि एक चीज है, वही ही है शुरू से। तो महाराज जी ये जो आत्मा है हमारी, मैं क्षमा कर, आप ही आत्मा हो जी। हमारी नहीं कहते, अगर हमारी कहते हो तो परमात्मा का। अच्छा, तो ये सब में व्याप्त है आत्मा, आप भिन्न भिन्न आपका बोलना ही ये सिद्ध करता है। व्याप्ति की बात है, आपका बोलना ही ये सिद्ध करता है। अब फर्क जो है वो यही है कि देखो, आपको दर्द होता है, आपका आपका दर्द उसके पास जा रहा है क्या? नहीं जाता। तो ये सुखद बात है ना, वेरिएशन में ही सुखद हो गया। अगर ये जाता तो वो हो जाता एकत्व, एकदम यूनिटी की बात। तो जो भाई मिल गया है, तो संत लोग तो मिले हुए हैं, इसलिए संत भगवान कहलाते हैं। तो हाँ, आपकी पीड़ा मुझ तक पहुंचती है, आपका प्यार भी पहुंचता है। तो अब हम तो ऐसे हो गए, महाराज जी प्यार बांटते हैं, पीड़ा नहीं बांटते। तो महाराज जी ये संबंध जो है वो प्रेम के हैं सब। बस पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर पीड़ा कहने का अर्थ ही यही है कि आप नहीं जानते कि वो आप ही हो। ये एक ही है, एक ही जाति है। बंदर, मनुष्य, सुअर, छिपकली, चींटी, चीटा, ये रूप हो गए। जाति एक है। कौन सी वाली? ब्रह्म। जी। कृष्ण कौन हुए? परब्रह्म। परम ब्रह्म। तो राधा कृष्ण टोटल होता है, केवल कृष्ण नहीं, केवल राधा नहीं। कह दो तो राधा के भाव में कृष्ण तो रहता ही है, और कहो कृष्ण के भाव में तो राधा तो रहेगी ही। जी। तो ये वही ही है साहब। इसीलिए कहा सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जी। तो इसमें भी वही हाल है। तो अब मुझसे जो बात कर रहा है वो कौन है? ब्रह्म ही हुआ। और क्या? तो ब्रह्म बच्चा है, जी। पर ब्रह्म पापा हो गया। और हमें दोनों को मिलाना है। बिल्कुल, मिलाना क्या है? आपको उनसे मिलना है, आप हमको कहाँ से मिलाओगे? जी नहीं महाराज, हाँ ये तो है, सही कह रहे हो, क्षमा। इसीलिए तो कहते हैं ना, परमात्मा जो है विशेष कृपा करता है, उसकी कृपा से संभव होता है। तो ये कृपा हो तो रही है आप पर। जी जी, बहुत कृपा है महाराज। यही तो कृपा है जी। जो हम नहीं जानते हैं, वो हम जाने। जी। अब आधारभूत बात तो यही है कि आत्मा से परमात्मा पर यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए प्रश्न आता है। जी। तो अब मेरे लिए तो प्रश्न की जरूरत है नहीं, उत्तर मिल गया है, तो समाधान यहीं पे ही था। मैं था इसमें तो कोई संदेह नहीं, पर मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, ये जो है भीतर जब आप परमात्मा से मिलते हो तो वही बताते हैं। महाराज जी ये परम ब्रह्म से हमारा जो आप बता रहे हो कि हमारे जो ईश्वर, हमारे भगवान कृष्ण और ये परम ब्रह्म हो गए, हमारा शरीर ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म, परम ब्रह्म से कब मुलाकात होगी हमारी, कब मिलना होगा? ये तो आप जानो, आप कितने उनके लिए लालायत हो, आपका प्यार कितना तगड़ा हुआ है। तो हम पंछी एक डाल के और हम पंछी एक चाल के, तो ये प्यार का मामला है। अभी आपको अगर भूख लगती है तो आप कितने जल्दी इसमें भोजन डालते हो, खाते हो। जी। तो प्यार हो गया ना, आपने खुद से प्यार कर लिया ना। फिर मिर्ची आ गई थाली में, तो आप खाने को दौड़ रहे हो। खाया तो यार जल रहे हो, तो नहीं खाओगे तो फिर प्यार कर लिया आपने।
तो ये तो हो गया, आपने आपसे प्यार हो गया ये स्वयं से। अब ये अधूरापन है, पर यहाँ से ये चाल होती है प्यार करने की कि प्यार आप सबसे करने लग गए तो इसी में ही बैठा हुआ है यार परमात्मा, इसी में ही है। इस पहचानना है, पहचानना क्या है, राधा कृष्ण ही है, हमारे सब कुछ ही है, कण कण में है, आप में भी है। पर आप जो हो, आप बच्चे हो, उससे निकले हो, इसलिए जी वस्तुतः यही है यार कि एक ही चीज टूट गई है। इसलिए कह रहे हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश, वो कह रहे ममे वांशो जीव लोके ना, ममे वांशे जीव लोके जीवभूत सनातन, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये वैसे ही है, ये गरीब का घर है यार, है ना, इसमें भगवान रहते हैं। ये रईस का घर है, इसमें भी रहते हैं, पर रईस को मतलब का इससे। तो भाई जिसके काले बाल है उसको थोड़ी डाई करनी है। देखो उधर वो डाई कर रहा है सफेद बाल वाला, क्यों? वो सोच रहा है यही मैं हूँ। अब हमें पता है काले और सफेद हम ही है, तो हम मजे लेते हैं जी, है ना। चांदी है ना, वो गाना था ना, सोने जैसे बाल हैं, चांदी जैसा रंग, जी तो अपनी सफेद ही है और अपना श्याम हो गया ना काला, तो श्यामा श्याम है। तो काली भी तो बना है, वो यहाँ पे दिखाया ना रूप जी वही तो है। वही है, सब जगह वही है। तो कहीं 12 हाथ, कहीं 18 हाथ, कहीं अष्टभुजा, तो ये परमात्मा के इसीलिए रूप हैं। तो देवी है, देव है, तो यही तो है राधा कृष्ण, तो यही है शिव शक्ति। महाराज जी एक प्रश्न और मेरा है थोड़ा सा। महाराज जी मेरे एक नहीं, पहला प्रश्न एक में महाराज जी ये हो कि जो हमारा ब्रजमंडल है, हाँ। ये ब्रजमंडल की कोई अभूतपूर्व महिमा बताओ आप। अरे इधर ना, ये समझ लो जो संत कोपचे में बैठा हुआ है ना, उसको भगवान मिले हुए, सीधी सी बात है। यहाँ पर जो आया है, आप लोग तो हो ही, यहाँ जो आया है वो आया नहीं है, लाया गया है जो, तो हम कुछ नहीं करते। राधा रानी की व्यवस्था है, तो वही राधा वही श्याम है, प्राइवेट इंतजाम है। तो कृष्ण जो है वो है छलिया, और किशोरी जो है वो है लाली लाडली। तो ये प्यार की दो मूर्तें हैं, इनसे बड़ा उदाहरण प्रेम के मामले में दूसरा है नहीं, ना होगा। तो वो जो प्यार हो रहा है वहां पर देखो कैसी चंचलता है, मिठास है, और कैसी मर्यादा है, इसलिए वो पूर्ण परमात्मा है। तो राधा यहाँ पे रुक जाती है। पागल सोचते हैं राधा की शादी क्यों नहीं हुई कृष्ण से, अरे पागल पहले से ही राधा कृष्ण की है, माँ है वो अपनी। पर पता है ना छोटे छोटे हैं वो लोग, कभी होते हैं क्या बूढ़े? तो हम भी नहीं होते हैं, शरीर बूढ़ा है, घर है यार, जड़ बढ़ जाता है तो डेंटिंग पेंटिंग करवा लेते हैं, तो होती है ना काले बालों पे सफेद, पर ये शरीर है, तो शरीर और शरीरी का भेद होता है। तो शरीर जो है वो शरीर यंत्र समान है, शरीर ही आत्मा है, तो आप आत्मा हो ये समझो। तो परमात्मा अपने मम्मी पापा राधा कृष्ण, तो आप भी वैसे ही हो।
तेजवान। तो महाराज जी हम तो बिल्कुल निकट है उनके। निकट, उनसे निकट और कोई नहीं है रे पागल। हृदय में ही तुम हो और वो भी वही है। तो महाराज जी उनमें मिल जानो हमें तो एक दिन। और क्या, ऐसा कुछ नहीं है मिल जानो है। मिल जाने की क्या बात है। अभी एक चीज बताओ कि जैसे राधा कृष्ण, मैंने कहा कि प्यार की जो मिसाल है, सबसे बड़ा उदाहरण है तो भगवान ही होगा, और कौन। तो वही गुरु हो गया ना। जी। तो गुरु गोविंद, तो वही तो सिखा रहा है। तो आ अनार का सीखे आप, तो पहले आ बनाया। जी। तो आ के लिए मुंह तो है आपके पास, आ। अब नहीं, अगर कोई बताए कि भैया ये आम का, माने ये आप आ को माँ से जोड़ सकते हैं, है ना। तो एक और आ वो छोटा कर देते हैं, तो वो मात्रा में सु आ माँ, ये अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। जी। अक्षर ब्रह्म का मतलब है वो आत्मा ही है। तो वो ऊर्जा हो गई ना जी। तो आप ऊर्जा ही तो हो, यही है परम ऊर्जा। इसे ही बोलते हैं दिव्य शक्ति। हाँ। जय हो। और महाराज जी आपके लिए कोई और व्यवस्था की जरूरत हो बताओ मुझसे। ठीक है महाराज जी, ये जो गेट आपको जो टूटो पड़ो ना महाराज जी, या की जो भी अगर सेवा बन पाएगी तो हम जरूर करेंगे महाराज जी। हमारे ब्रज दर्शन परिवार पे अगर सेवा बनी तो महाराज जी जरूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ये गेट सही कराने को, क्योंकि यहाँ में महाराज जी बंदर वगैरह आ जाएंगे तो ऊपर वहां से खुला हुआ बिल्कुल। हाँ, खुला है, इसलिए तो खा के चले जाते हैं। तो महाराज जी तो कभी भी आ सके। आते हैं, फैलाते तो काम मिल जाते तो झाड़ू लगा देते। ये महाराज जी आपकी रसोई है, यही महाराज जी भोग बना लियो आप। ठीक है महाराज जी, मैं आता रहूंगा आपकी। राधे। महाराज जी गेट की व्यवस्था बनेगी तो मैं जरूर करूँगा महाराज जी। ठीक है। ये सब ब्रज दर्शन परिवार है हमारा। जय हो। बहुत सुंदर है, राधे बहुत राधे। सुंदर है। राधे राधे महाराज जी। ये काम अच्छा है जी और ये तो सत्कार्य है। जी महाराज तो बढ़िया है ये तो। जी। इससे बढ़िया काम क्या है। जी तो संत भगवान ही होते, उनकी वाणी जाती है तो देखो, और कौन संभालेगा यार। महाराज जी जो हम लोगों से अब हम सत्संग करते हैं ना महाराज जी, तो कोई हमारे जो ब्रज दर्शन परिवार के लोग हैं जो भी हमको देखते हैं, वो जो अपने प्रश्न करते हैं तो उनको हम जो है महाराज जी सामने रखते हैं संतों के। कुछ निवारण हो जाता है उन लोगों का हमारे जीवन के लिए भी। ये हमारा निमित्त चुनिए महाराज जी, थोड़ा सा बस करने के लिए। करने करवाने वाले सब श्री जी है हमारी। गंभीर बात है, क्योंकि भगवान खुद ही बैठा हुआ है भीतर, फंसा हुआ है, आपके लिए काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो कहता है घर चलो। तो ये भगवान के कार्य हैं। तो भगवान की बातें बाहर भी जाती हैं, तो सबको घूम फिर के जाना वहां है। तो समझे जो तो पहुंचे, नहीं तो 84 का चक्कर बहुत खतरनाक है। इसलिए कह रहे हैं ना कृष्ण कि अर्जुन मैं फिर नार की योनि में डालता हूँ। तो ये गंभीर बात है। राधा कृष्ण मिले तो ठीक, नहीं मिल रहे हैं तो गड़बड़ है अब तक। तो ऐसे गंभीरता से जीवन हो आप लोग, मजाक नहीं हो, मरते नहीं हो। मरना शरीर का है, आप जिंदा रहते हो, पर इससे निकल के जाने कहाँ पे चले जाते हो, बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं ये बातें सबसे नहीं कहता हूँ, और ना हमें कहने की अभी आवश्यकता है, अभी पात्र तक पहुंचे। इसलिए मैंने जो कही है वो प्यार की बातें हैं, पर गंभीर बातें भी कुछ। जो महाराज जी की कुटिया में अंदर आने को जो गेट है, यहाँ प्रवेश द्वार ही ये पूरी तरह खराब है। और ये महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर से ये छत है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से बंदर और भी जानवरों के आने को खतरा है। ये कह रहे हैं कि सभी सामान खराब कर जाते हैं वो। तो एक जो गेट है पहले तो ये ही नहीं है, ये गेट हो न छत है इस जगह पे। और एक छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, प्रवेश करते हैं महाराज जी कुटिया में। राधे राधे महाराज जी। और ये थोड़ा सा यहाँ से हवा आती है, इसमें जो है शीशा, दोनों में शीशा नहीं है, थोड़ी जी इनमें शीशा की व्यवस्था इसमें भी होनी चाहिए। ये हमारे महाराज जी जो है हम कोशिश करेंगे अपने ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से जो भी सहायता कर पाएंगे हम करेंगे। और ये गेट और महाराज जी को जो कुटिया की जो भी व्यवस्था है राशन की, हमारे ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से
होती रहेगी हर महीने। ये हमारे ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से ऐसे ही साधु सेवा होती रहेगी। हमारे सब परिवार लोगों ने मिलकर के, सभी भक्तों ने जो सेवा पहुंचाई है वो हम संतों तक लेके जा रहे हैं। और आज हम ऐसे ही बड़े विलक्षण प्रतिभा वाले महाराज संत से मिले और संत भगवान ने हमसे कुछ जो चर्चा करी, उसके बाद हमने देखा है कि महाराज जी की कुटिया में एक तो गेट नहीं है, फिर उसके बाद ना तो वो ऊपर से खुली हुई है, ये जो इसमें बंदर वगैरह सब आ जाते हैं तो महाराज जी को आने में इसमें भोजन पानी राशन उसको सबको ख़राब कर जाते हैं वो। तो हमारी प्रयास रहेगा ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से, ये पूर्ण प्रयास रहेगा कि एक तो गेट महाराज जी के लिए लगवाया जाए और उस पर हो सका तो उस पर टीन की एक व्यवस्था हो जाए, जिससे कि बंदरों का आना जाना उससे बंद हो जाए, महाराज जी को कोई भी ऐसी परेशानी ना हो। ये हमारा पूरी तरह प्रयास रहेगा हमारे ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से। जय जय श्री राधे।